नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं फिर आ गई आप लोगों के लिए एक और बहुत ही आसान डिज़ाइन लेके। इस डिज़ाइन की मदद से आप छोटा या फिर बड़े साइज़ का थालपोश बना सकते हैं। टेबल के लिए आप कवर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप डाइनिंग टेबल के लिए आप सेट तैयार कर सकते हैं। आप 6 या फिर 12 का इस तरीके से सेट तैयार कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को बहुत ही जल्दी और आराम से तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने मोती भी लगाया है। अगर आपको मोती नहीं पसंद है तो बिना मोती का भी आप तैयार कर सकते हैं, और ऊन का कलर आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। तो उंगली में हम ऊन को इस तरीके से लपेटेंगे, और फिर हम बीच में क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो शुरू में जो हमने 3 चैन बनाया था तो उसे मिला के हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरीके से रिंग बना करके डबल क्रोशिया बनाइएगा तो शुरू में जो हमने 3 चैन बनाया था तो उसी के लंबाई के हिसाब से ही डबल क्रोशिया बनाते जाइएगा, तब डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट होता है। तो ये देखिए, मैंने जो शुरू में 3 चैन बनाया था उसी के लंबाई के हिसाब से डबल क्रोशिया बना रही हूँ। और टोटल हमें 11 डबल क्रोशिया बनाना है, और लास्ट में हमारा पूरा मिला के 12 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। हमारा 11 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद शुरू में ये जो हमारा सबसे पहला वाला चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। फिर हम पीछे से मैजिक रिंग वाले ऊन को हम हल्के हाथों से खींच देंगे। तो ये हमारा बीच का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं मोती लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो यहाँ पर आप एक चैन लगा दीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर मोती लगा दिया। इसके बाद हम फिर से ये जो हमारा ये दूसरा वाला जो चैन है यहाँ पर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक हो गया। इसी में हम एक और बना लेते हैं, तो 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं मोती लगा दूंगी। अगर आप मोती नहीं लगा रहे तो आप एक चैन लगा दीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हमें सभी चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है, और बीच में हमें मोती लगाना है। तो मैं आपको पूरा ये राउंड बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमें पूरा यहाँ तक बनाना है। तो ये देखिए, डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। हमने नीचे 2 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 चैन लेंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। फिर हम नीचे ये जो हमारा एक चैन है यहाँ पर, तो एक चैन के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक हो गया। इसी में हम एक और निकाल लेते हैं। तो 2, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। नीचे हमने 2 बनाया, उसके ऊपर हमने 3 बना लिया। अब हम इसमें मोती लगा देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो एक चैन लगा दीजिएगा। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पहला वाला चैन में हम 1 बनाएंगे और दूसरा वाला चैन में हम 2 बनाएंगे। तो टोटल हमारा 3 हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें मोती लगा देंगे। तो बस ऐसे ही हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको और थोड़ा सा बना करके फिर पूरा बना करके अच्छे से दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो हमने जो 3 डबल क्रोशिया बनाया, अब हम इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक मोती लगा देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो एक चैन लगा दीजिएगा। इसके बाद हम फिर से यहाँ से एक निकालेंगे। इसके बाद वाले चैन से एक निकालेंगे। फिर इसके बाद वाले चैन से हम 2 निकाल लेंगे। फिर हम मोती लगा देंगे। तो ऐसे ही हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। अभी हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 बना रहे हैं। उसके बाद हम 5 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 7 बनाएंगे और फिर हम 8 बनाएंगे। 8 बना करके हम रुक जाएंगे। उसके बाद डिज़ाइन को हमें घटाना है। तो अभी हम 3 के ऊपर हम अभी 4 बना रहे हैं। तो ऐसे ही हमें बनाते जाना है। हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसके ऊपर 5 बनाएंगे। तो फिर से हम शुरू में 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद 2, फिर ये 3 और यहाँ से हम 2 निकाल लेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। 4 और ये 5। फिर हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। तो बस इस तरीके से ही हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। अभी हम 4 के ऊपर 5 कर रहे हैं। हमने शुरू में 2 बनाया, 2 के ऊपर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही हम 8 तक बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने 8 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को बना लिया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। अभी हमें दोनों तरफ डबल क्रोशिया को घटाना है। तो इसके लिए ये जो हमारा पहला वाला जो चैन है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्रूस को ले जाएंगे और इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। फिर इसके बाद वाले चैन से हम 1 निकालेंगे तो 2 हो गया। इसके बाद वाले से 1, 3, इसके बाद वाले चैन से 4, इसके बाद वाले चैन से 5, फिर इसके बाद वाले चैन से 6। दोनों तरफ हमने एक एक चैन को घटा दिया और ऊपर हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं मोती लगा रही हूँ। तो यहाँ पर एक मोती और एक चैन लगाना है। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन लगा दीजिएगा। तो मैंने एक मोती लगा दिया। अब मैं इसमें एक चैन लगा रही हूँ और इसके बाद बीचों बीच यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से एक चैन और एक मोती। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो 2 चैन लगा दीजिएगा। तो हमारा एक चैन एक मोती हो गया। इसके बाद हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो फिर से हम ये पहला वाला चैन से बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले चैन से 3, इसके बाद वाले चैन से 4, इसके बाद वाले चैन से 5 और फिर ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर एक मोती और एक चैन देंगे और बीच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम एक चैन और एक मोती। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो बस ऐसे ही हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। अभी हम दोनों तरफ से एक एक डबल क्रोशिया घटा रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इससे बड़ा डिज़ाइन बनाना है तो जैसे कि मैंने 8 डबल क्रोशिया बनने के बाद दोनों तरफ से घटाना शुरू कर दिया। तो अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके बना के फिर दोनों तरफ से घटाना शुरू कीजिएगा और घटाने का तरीका एक ही रहेगा। तो ये हमारा इस तरीके से लास्ट तक तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से हम पहले वाले चैन से घटाना शुरू करेंगे। तो पहला वाले चैन तक आने के बाद हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। फिर हम दूसरे वाले चैन से 1 निकालेंगे तो ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद वाले चैन से तो ये हमारा 3 हो गया। फिर इसके बाद वाले चैन से तो और ये हमारा 4 हो गया।
तो दोनों तरफ से हमने एक एक घटा लिया, तो अभी हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम एक मोती और एक चैन लगा देंगे जैसे कि हमने नीचे किया था। तो हमने एक मोती लगा दिया, फिर हम एक चैन लगा देंगे और इसके बाद बीचों बीच यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप मोती नहीं लगाएंगे तो 2 चैन लगा दीजिएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और फिर ये जो हमारा दूसरा वाला जाली है इसमें से भी हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसके बाद हम फिर से एक चैन और एक मोती लगा देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन लगा दीजिएगा। इसके बाद हम फिर उस तरफ से भी 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे 4 चैन के ऊपर। तो ये हमारा एक हो गया, 2, 3 और ये 4। और फिर से हम इस तरफ एक मोती लगाएंगे, एक चैन लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो हमने मोती लगा दिया, अब हम इसमें एक चैन लगाएंगे। इसके बाद जो पहला वाला जाली है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चैन लगाएंगे, फिर दूसरे वाले जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा राउंड तैयार कर लिया। अब हम लास्ट का एक लाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से दोनों तरफ से घटाएंगे। तो पहले वाले चैन तक हम क्रूस को ले जाएंगे और इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद वाले चैन से हम एक निकाल लेंगे। इस राउंड में हमारा 2 डबल क्रोशिया रहेगा। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर एक मोती एक चैन लगाएंगे। तो हमने मोती लगा दिया, अब हम इसमें चैन लगाएंगे और इसके बाद पहला वाला जो जाली है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे। इसके बाद दूसरा वाला जो जाली है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चैन लगा देंगे। इसके बाद तीसरा वाला जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। फिर हम इस तरफ भी 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये हमारा एक हो गया और ये 2। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 या फिर 2 चैन इस तरीके से लेके डिज़ाइन को तैयार किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन जो है बैठ नहीं रहा है, थोड़ा सा मुड़ रहा है, तो आप चैन जो है अपने बुनाई के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम बस एक लास्ट का लाइन बनाएंगे और हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो जाएगा। तो अभी हमें बस डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो यहाँ पर पहले हम इस शुरू में 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। फिर इसके बाद वाले चैन में हम एक बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा 2 चैन है, तो 2 चैन के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक मोती हमारा एक चैन होगा। फिर ये जो नीचे हमारा एक डबल क्रोशिया है इसके ठीक ऊपर वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 चैन बनाया था, तो 2 डबल क्रोशिया, ये हमारा एक हो गया, ये 2। इसके बाद हमारा डबल क्रोशिया है तो इसके ठीक ऊपर वाले चैन से हम एक निकालेंगे। तो इसी तरीके से जितना भी हमारा चैन है सभी में हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो यहाँ पर हम बीच में 2 बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन से हम यहाँ पर एक बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। और फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया बनाते समय पूरा ध्यान रखिएगा कि एक भी हमारा छूटे ना, नहीं तो एक भी चैन अगर छूट जाएगा तो डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट नहीं होगा।
तो जितना भी जाली है सभी में हम दो दो निकालेंगे और फिर जितना भी नीचे हमारा डबल क्रोशिया है इसके ठीक ऊपर वाले चैन से हम एक निकालेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा ये राउंड तैयार करना है। तो ये हमारा बीच का पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम किनारे का जो बॉर्डर वाला डिज़ाइन है वो हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ऊन को कट कर रही हूँ और अगर आप चाहे तो एक रंग के ऊन से भी पूरा डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। फिर हम यहाँ पर ऊन को पीछे की तरफ ले जाएंगे क्रूस की मदद से और फिर इसे हम अच्छे से बांध देंगे और जब पूरा तैयार हो जाएगा तो हम लास्ट में जितना भी हमारा पीछे ऊन रहेगा सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे। अभी हम किनारे का बॉर्डर बना रहे हैं तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। कोई भी एक चैन से हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे और अभी हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन लगाएंगे और इसी चैन में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया और ये 2। तो एक चैन में हमारा 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम एक चैन लगाएंगे और नीचे से हम 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे, फिर इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया और ये 2। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे। तो बस ऐसे ही ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया और लास्ट में हम फिर से यहाँ पर 3 चैन को 1, 2, 3 को छोड़कर ये चौथे वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम 2 चैन लगाएंगे और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा एक हो गया और ये 2। फिर हम एक चैन लगा देंगे और हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। उनको इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। इसके बाद इसे हम पीछे की तरफ लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और फिर हम ऊन को हम पीछे की तरफ कर देंगे और जब पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर हम लास्ट में सभी ऊन को पीछे से बांध लेंगे। और अब हम इसके ऊपर जो हमारा ट्यूलिप फूल है उसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऊन को जोड़ेंगे। तो ऊन का कलर आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पीले रंग के ऊन से फूल तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए हम ऊन को यहाँ पे जो हमने 2 चैन लिया था इसके बीचों बीच इस तरीके से हम जोड़ लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम एक और बनाएंगे, ये हमारा 2 हो गया। शुरू में जो हमने 3 चैन बनाया उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तभी हमारा फूल जो है अच्छे से तैयार होगा। तो ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया, 5 डबल क्रोशिया और ये 6। टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद जो हमने सबसे हमारा जो पहला वाला चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और इसे हम एक चैन से इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, क्रूस को हम बीचों बीच यहाँ पर डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, फिर से हम क्रूस को बीचों बीच डालेंगे, फंदे को बाहर निकाल लेंगे, फिर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। एक बार और हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो हम 3 चैन बनाएंगे,
फिर हम क्रूस को बीचों बीच इस तरीके से डालेंगे, फंदे को बाहर निकाल के सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर बीचों बीच जहाँ हमने एक चैन बनाया था वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें फूल जो है तैयार करते जाना है। तो ये हमने 3 बना लिया, 4, 5 और ये 6। इसके बाद हम पहला वाला जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकाल के इसमें हम एक चैन लगा देंगे। इसके बाद हम पीछे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसमें हम पहले 3 चैन बनाएंगे, फिर बीचों बीच क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकालते हुए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, फिर क्रूस को बीच में डालते हुए फंदे को निकाल के सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, क्रूस को हम बीच में डालेंगे, फंदे को बाहर करते हुए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे, फिर नीचे वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें फूल को तैयार करना है। तो मैं पूरा बना करके फिर आपको अच्छे से दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। मैंने पूरा लास्ट तक फूल को पूरा तैयार कर लिया। इसके बाद हम क्रूस को यहाँ पर शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम पीछे की तरफ का जितना भी ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया और इसी तरीके से मैंने 2 और बनाया है और इसका जो साइज़ है वो लगभग 13 इंच है और इसमें मुझे एक बनाने में लगभग मुझे इतना ऊन लग गया। तो फ्रेंड्स, आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा, कम समय में ही जल्दी से तैयार हो जाता है। और मैंने यहाँ पर 3 बना लिया है, 3 और मैं बनाऊँगी और मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल के लिए पूरा सेट तैयार कर रही हूँ। तो बस आप भी इसी तरीके से बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।